सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। निकले थे तो लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें 32-35 सीट लोगों ने रामविलास जी को दिया था। ये अलग बात है कि रामविलास जी ताला चाबी लेकर के गायब हो गए, तो नीतीश कुमार की किस्मत खुल गई। फिर 15 साल के बाद एक बदलाव की बात आई, और जब बदलाव लोग चाहते हैं, चेंज फॉर बिहार चाहते हैं, तो फिर आप गठबंधन किससे करने की उम्मीद रखते हैं? पहला। दूसरा, आप न्यू एरा को जन्म देंगे ना, न्यू विकल्प की तरफ देंगे ना लोगों के बीच, तो न्यू विकल्प जनता चाहती है। तो पप्पू यादव न्यू विकल्प की बात करेगा ना। हम हमेशा लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने तो कहा है कि 100 सीटों पर लगभग मेरी कैंडिडेट, मेरी तैयारी पूरी हो चुकी, उस पर कोई बहस है ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। 40 सीट लगभग, आप इस बात को समझ लीजिए कि जो 40 सीट है उस पर बूथ कमेटी से लेकर के 40 लाख लगभग सदस्यता, 40 लाख लगभग सदस्यता पूरे बिहार में, 40 सीट की सब कुछ कंप्लीट हो गई। और बिहार को हम विकल्प देंगे। हम 75-80% यूथ को टिकट देंगे, उसी में 30% महिलाओं को, लड़कियों को, बहनों को टिकट देंगे। हम किसी भी कीमत पर, जिस पर जाति दंगा का केस होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का केस होगा, 47-56 अपराधियों का केस होगा, उसको हमारी पार्टी टिकट नहीं देगी किसी भी कीमत पर। इसको आप समझ लीजिए। और बिहार एक बेहतर संभावनाओं की ओर है, तो वो मैं अपनी महत्वाकांक्षा मेरे लिए कोई माना नहीं रखता। इसीलिए मैं बराबर कांग्रेस से भी कहता हूं कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप मीरा कुमार को लाइए। मैं यही सवाल चिराग जी से भी कहता हूं। चिराग जी 119 पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा चिराग जी से कि चिराग जी 2020 बिहार की जनता पुनः एक बार रामविलास जी के 2015 की याद को ताज़ा किए। क्या 2015 वाली बात आप आज भी दोहराएंगे? मैं आग्रह करूंगा चिराग जी से कि 2020 में आए और बिहार को मिल करके एक विकल्प दें। मैं यही बात मांझी जी से भी कहा कि संबुकबद आपका किसने किया था? दोनों भाइयों ने किया था। डगरा के बैगन की तरह इधर से उधर आप सभी लोग, आप परजीवी दलित, ये लोग चाहते हैं कि परजीवी दलित मिलना चाहिए, और मैं चाहता हूँ सशक्त दलित हो। मेरा बिल्कुल अत्यंत पिछड़ा और दलित लीडरशिप पर मैं बिल्कुल कायम हूँ कि हर परिस्थितियों में पप्पू यादव की संभावना अनंत है। पूरा बिहार को पप्पू यादव बेटे की तरह लाइक करता है, दुनिया देख रही है। और जो लोग हैं, जो लौट हैं, जो 30 सालों से बिहार को नर्क बनाया, उससे बिहार निकलना चाहते, तो फिर बार बार ऐसे गठबंधन की बात आप क्यों करते हैं? जब हम ऐसे गठबंधन की, हम तो कभी भी समझौता कर लें, तो फिर बिहार बचाने या बिहार बदलने की बात आप कैसे कीजिएगा? अब बिहार चेंज कैसे चाहिएगा? जब उन्हीं के साथ आप जाएंगे तो चेंज, तो फिर उनके साथ तो आप चेंज नहीं कर पाइएगा। तो निश्चित रूप से हम मुजफ्फरपुर को बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमि मानते हैं, और मुजफ्फरपुर आर्थिक शहर है, और इसको दुनिया का, देश का सबसे खूबसूरत शहर हम देखना चाहते हैं। उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, मेरी कोई समझौता नहीं होगा, मैं उसको करूंगा हर परिस्थिति। फिर चिराग पासवान जी भी अगर रामविलास पासवान जी की तरह चाबी लेके भाग गए तब क्या होगा? देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि भूल दोबारा नहीं होती है। अब दोबारा भूल हो तो मेरा कुछ नहीं कहना। मैं अंतिम तक प्रयास करूंगा बिहार बचाने की। मेरी जिम्मेदारी में बिहार और बिहारी प्रथम है। मुजफ्फरपुर के जो हालात है और जो सराउंडिंग है, वो इतिहास बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ, इस मामले में कोई समझौता नहीं करूँगा। बिहार में जो जातीय, धार्मिक, मजहबी और 47 लोग वाले लोगों को, जो माफियाओं को टिकट देने की जो परंपरा लगातार चालू है, और माफिया ही तय करेगा, तो मैं इस बार माफियाओं को, अपराधियों को, 47 वालों को चैलेंज करूँगा आम आदमी से। कॉमन मैन हीरो होगा इस बिहार का, और 30 साल का इतिहास मिटाएंगे बिहार के लोग। मैं
मेरा कदम उस ओर बढ़ चुका है। पप्पू जी बिहार बचाने की बात कर रहे हैं, 3 लोगों से बिहार बचाने की बात कर रहे हैं अभी। सर, जिन लोगों ने नर्क बना दिया, जिन लोगों ने इकोनॉमिकल हमको समाप्त कर दिया, जो लोग नियोजित संविदा से लेके जो 45 लाख बच्चे नीट के एग्जाम को लेके छटपटा रहे हैं, पागल हैं, बस नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़े नहीं है, और सारे बच्चे सड़कों पर है। देश के विपक्ष का मुख्यमंत्री इकट्ठा है, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। हमारा लड़ाई साफ है, मरते दम तक बच्चों का एग्जाम इस हालात में नहीं होंगे। जब केस 1 था तो आप लॉकडाउन करते थे, जब 75,000 केस है बिहार में तब हम अनलॉकडाउन और रैली की तैयारी में आप लगे हुए हैं। आप बिहार के नरसंहार करना चाहते हैं नीतीश जी, नरसंहार तो कर दिए, 21 डॉक्टर मार गया और आप गुप्ती मारे हुए हैं। आपको आंख में पानी तक नहीं है। 21 डॉक्टर को मारने के बाद 7,500 8,000 संक्रमित बीमारी हो लोगों के संक्रमित हो चुके हैं पदाधिकारी। पूरा डरा हुआ सहमा हुआ बिहार। क्यों चुनाव की बार बार बात आती है? स्कूल बंद, सब कुछ बंद। जब आप नोटिफिकेशन लाए ही नहीं है कोरोना वायरस और कोविड-19 को जो नोटिफिकेशन लाए थे न्यू कैबिनेट डिसीजन लेके, तो फिर चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी? पहले आप नया नोटिफिकेशन तो लाइए। और उस हालात में बिहार है नहीं, और उस हालात में देश नहीं है कि एग्जाम आप दिलाएंगे। जब स्कूल, हॉस्टल, मॉल बंद किए हुए तो एग्जाम किस पर्पज पे दिलाएंगे भैया? ये माफियाओं के, एजुकेशन माफिया और कोचिंग माफिया से पैसा लेकर के आप बच्चों को जान मारना चाहते हैं। ये सारा पैसा मंत्री से लेकर पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक पहुंच गया है। तो आप कोचिंग माफिया तय करेगा मेरे लड़के और बच्चे के भविष्य को, ये सीधा है। इसीलिए बहुत क्लियर है, आप इसको समझ लीजिए। मैं माफिया, अपराधी और ये नौरत्न जो पदाधिकारी लोग हैं जो लूटने का काम, 60 घोटाले, और बिहार दुनिया के अंतिम पौधान पर अपराध, बलात्कार और बीमारी में, अशिक्षा में सबसे ऊंचे। और नीतीश कुमार से सीधा सवाल है, जो मजदूर आए वो तो 6-6 महीने का पैसा दे करके प्लेन का टिकट से जा रहे हैं, लौट करके बाहर लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि उसकी बीवी बाल बच्चे को आपने जिंदा मारने की तैयारी कर ली। तो नीतीश कुमार से एक काम तो संभलता नहीं है, ये आवाज करते रहते हैं। और जब चुनाव की बारी आती है तो ये घोषणा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। घोषणा बाबू, ये करेंगे, ये करेंगे। जब आपका बजट ही 2 लाख कुछ करोड़ का है तो आप और पैसा लाएंगे कहां से? आप तो ये बता नहीं रहे हैं। और आप अलाउद्दीन के चिराग है क्या? आप आ रहे हैं, आप घोषणा करते जा रहे हैं। माइनॉरिटी को आप कितना सीट देंगे सर? इस पे कोई माइनॉरिटी, दलित को बाइफर्केशन नहीं करेंगे। जो जहां के अधिकारी और हकदार हैं, जो पढ़े लिखे होंगे, निश्चित रूप से उसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी टिकट मिलेगी।